यहाँ एमसीक्यूज के अंदर ये चीज़ गिवन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड। अगर लीनियर मोमेंटम यानी कि जिसको हम डेल्टा पी कहते हैं उसका रेट ऑफ चेंज है तो फिर वो किस चीज़ के बराबर है। अब जहाँ भी लफ्ज़ रेट ऑफ चेंज आए इसका मतलब ये है कि उस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं डेल्टा टी के साथ या फिर टी के साथ। तो लीनियर मोमेंटम की जगह हमने लिखा डेल्टा पी और रेट ऑफ चेंज की जगह हमने लिखा डेल्टा टी। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी दरअसल इस सवाल का मतलब है कि ये चीज़ किसके बराबर है। अब अगर हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि ये जो फार्मूला हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन था ये किसके बराबर है, तो पहले हम यहाँ ये चीज़ देखें तो ये जो P हमें गिवन है वो P बराबर है P इज इक्वल एम वी के। तो जहाँ पे यहाँ डेल्टा P गिवन है तो वहाँ हम देंगे P इज इक्वल एम वी। बाकी जहाँ डेल्टा T है तो वहाँ हम सेम डेल्टा T यानी कि T लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ अब आपको पास आ गई कि ये जो आपके पास v अपान टी है, अगर इस हिस्से को आप देखेंगे तो ये जो v अपान टी है वो आपका एक्सेलरेशन के बराबर है। तो इन दोनों की जगह जहाँ v अपान टी पहले था वहाँ आप उसकी जगह लिखेंगे एम ए, और सॉरी ए लिखेंगे। बाकी ये जो एम है वो सेम एम आपने उतारी, यहाँ भी सेम आपने ए उतारी एम उतारी। अब ये जो एम और ए हैं आपस में मिलकर हमें न्यूटन का सेकंड लॉ देते हैं एफ इज इक्वल एम ए, यानी कि जहाँ पे एम ए है वहाँ हमने अब दिया फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली जो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी है वो आपका कन्वर्ट हो चुका है फोर्स में। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ये होगा कि वो आपका बराबर होगा लीनियर फोर्स के, क्योंकि आपको लीनियर फोर्स यहाँ मिली है।